सर विकास चौधरी जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आयुर्वेद विभाग में यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ये नियुक्तियाँ दी जा रही हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, तो इसमें जो नियुक्तियाँ दी जा रही हैं वो सभी एक एक क्वालिफिकेशन में जो परसेंट है, जो वास्तविक में इन्होंने डिप्लोमा किया है, जैसे DNP यहाँ पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में यहाँ पर एक डिप्लोमा होता है, उसके आधार पर यहाँ पर इनको लिया जा रहा है। तो क्या ये सही है? वास्तविक रूप में यदि देखा जाए सभी विभाग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यानी कि एक पारदर्शिता है कि यदि कोई उम्मीदवार योग्य है तो उसको लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी राज्य से है, चाहे किसी धर्म से है, किसी भी जाति से है, लेकिन वाकई में उसमें क्षमता है, योग्यता है, तो उसको यहाँ पर एक मौका देना चाहिए। और योग्य उम्मीदवार तभी निकल करके आएगा जब उसको हम कंपटीशन में रखेंगे। तो आपकी मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप इसमें क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे? मैं विकास चौधरी आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 2017 से लेके 17 से हमने एक राजस्थान बेरोजगार नर्सेज महासंघ बनाया था, है? उसमें हमने इस नर्सिंग भर्ती को एग्जाम से कराने के लिए खूब धरने भी दिए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं, अधिकारियों से बार बार भी मिलते रहे हैं। मगर 2018 में जब भर्ती हुई तो उस टाइम पे जो संगठन था हमारा वो टूट गया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ परसेंटेज वाले थे, कुछ बोनस वाले थे, जो NHM में लगे हुए थे ना, वो संगठन एकदम से ऐसे टूट गया कि मैं शायद वहाँ पे पीछे अकेला खड़ा बच गया और मेरे को संगठन से मुझे निकाल दिया जाता है। कैसे? कि वो हमने ग्रुप बना रखा था, उसमें एडमिन में नहीं था, तो उस एक बंदे ने, नाम नहीं लूँ, उसने मुझे एडमिन से लेफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं एग्जाम के लिए लड़ रहा था और सचिवालय में भी, नाम नहीं बताऊंगा, सचिवालय में भी मैं कॉलर पकड़ पकड़ के लड़ रहा था, लास्ट तक अकेला लड़ रहा था कि भर्तियाँ एग्जाम से होनी चाहिए, पारदर्शिता से होगी, जो योग्य होगा उसको मौका मिल जाएगा। ये तो ये बात होगी, घोड़ा तो दौड़ में रह जाता है, गधा पास हो जाता है ना। यही बात है कि वो परसेंटेज कहीं से बना के लाता है और वाजिब सी बात है, ये डाउट हमारे सामने आए हैं। अभी मेघालय यूनिवर्सिटी है, वो 85% से कम के बच्चे ही नहीं दे रही है? और हमारी जोधपुर यूनिवर्सिटी में 70 से ऊपर किसी की बन नहीं रही है। क्या कारण है? कोई तो कारण है। ये साफ है, पारदर्शिता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो होता है बाहर में। यहाँ पे एग्जाम से भर्ती होनी चाहिए, जब सब भर्तियाँ एग्जाम से हो रही हैं हमारी भी होनी चाहिए। बस यही बात सर मैं रखना चाहूँगा कि यहाँ पर सभी भर्तियाँ यदि एग्जाम से हो रही हैं, कंपटीशन एग्जाम है, तो क्यों आयुर्वेद विभाग में ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर केवल परसेंट बेस से जो वाकई में जो परीक्षा उत्तीर्ण की यहाँ पर किसी भी डिप्लोमा से किया है, डिप्लोमा बेस पर ले रहे हैं कि योग्य उम्मीदवारों को एक मौका नहीं मिलना चाहिए। योग्य उम्मीदवार हमारे राजस्थान में आयुर्वेद विभाग में नहीं आने चाहिए। बस ये हम आयुर्वेद विभाग से एक थोड़ा सा सवाल करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे, और इस पर आपके क्या विचार हैं? प्लीज़ थोड़ा सा विचार व्यक्त करें। सारी भर्तियां एग्जाम से हो रही हैं तो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? जी सर। वो हो रही हैं, ये क्यों नहीं होना चाहिए? जी सर। यहाँ तो डॉक्टर्स भी परसेंटेज भी लग रहे हैं, डॉक्टर्स की जो वैकेंसी हैं जी सर नर्सिंग में, आयुर्वेद में, वो भी परसेंटेज से है। तो डॉक्टर्स की सबसे पहले होता है, डॉक्टर्स को परसेंटेज वाली खत्म करके एग्जाम से होनी चाहिए, उनके पीछे पीछे हमारी भी खत्म हो जाएंगी। सही है? बिल्कुल सही है सर। एक ही मांग रख दीजिए, डॉक्टर्स की भी खत्म हो जानी चाहिए, हमारी भी खत्म हो जानी चाहिए। जब राजस्थान में सारी वैकेंसियाँ जो पहले कुछ परसेंटेज से होती थी वो भी आज एग्जाम से हो रही है ना, एग्जाम से होंगी तो पारदर्शिता पूरी होगी, वाजिब बात है। क्योंकि सर इस प्रकार की यदि किसी प्रकार से डिप्लोमा से या किसी डिग्री से यहाँ पर लेते हैं तो धांधलेबाजी होने की संभावना रहती है, लेकिन यदि किसी प्रकार की परीक्षा कंपटीशन एग्जाम यहाँ पर रखा जाए तो निश्चित रूप से वहाँ पर वही योग्य उम्मीदवार सामने आएंगे जो वाकई में अपने आप में योग्यता रखते हैं, क्षमता रखते हैं, कुछ समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार डिग्रियों को केवल हासिल करना, एक पैसे वाला है वो डिग्रियों को हासिल कर लेगा, वो समाज में क्या, उस पेशेंट के लिए, एक मरीज के लिए आके भविष्य में क्या कर सकता है, हम क्या उससे उम्मीद कर सकते हैं? तो क्यों ना इस आयुर्वेद विभाग से यहाँ पर मुहिम छेड़ी जाए। सभी जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्या आप इसी बात से यदि सहमत हैं तो आप यहाँ पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के द्वारा अपनी बात को यहाँ पर रखें, और जो कुलसचिव सब हैं, कुलसचिव जी से यहाँ पर आवेदन किया जाए, एक तरह से निवेदन किया जाए कि यहाँ पर आगामी परीक्षाएं जो हों वो सभी परीक्षा एक कंपटीशन बेस्ड एग्जाम पर हों। आगामी परीक्षा सभी कंपटीशन से होनी चाहिए, हम उनके लिए रेडी हैं। हमने पहले भी खूब इसके लिए प्रयास किए हैं, आगे भी प्रयास करेंगे। मगर कुछ हम कहते हैं ना, जब कोई संगठन टूटता है तो एकदम से आदमी सोच नहीं पाता कि करूं तो क्या करूं। जब अपना संगठन टूट जाता है, फिर हमने नया संगठन बनाया, राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज छात्र संघ, उसको खड़ा किया, शुरू से खड़ा करके अब तक देखा गवर्नमेंट से खूब मिले, एग्जाम से नहीं हो रही थी, मगर इस भर्ती को यार एग्जाम से नहीं हो, कोई तो भर्ती हो, एग्जाम से नहीं हो रही है कोई बात नहीं, उसमें टाइम लग रहा है, रूल चेंज में टाइम लग रहा है, मगर जैसे भर्ती आ रही है, कम से कम ये युवा है इतने वेट करते करते थक जाते हैं, तो कैसे भी हो परसेंटेज हो, हम यही सोच लेते चलो परसेंटेज से आ रही है, एक बार भर्ती तो आ रही है, ये खत्म हो, सब युवा मुहिम छेड़े कि हाँ एग्जाम से होनी चाहिए। उसमें क्या होगा, उसका भी पारदर्शिता का तरीका बता दूंगा आपको। जो भी बच्चे हैं अब इस भर्ती में सेलेक्ट होंगे, इस भर्ती में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनकी मार्कशीटें उठा लेना आप, हाँ उनकी मार्कशीटें उठाना। जो सेलेक्ट नहीं होंगे, जिनके 73, 74, 75, उनकी मार्कशीट 12th और 10th की उठाना। किस बच्चे के परसेंटेज ज़्यादा है आपको खुद को पता चल जाएगा। 10th में और 12th में जिस बच्चे के परसेंटेज ज़्यादा है वो जोधपुर यूनिवर्सिटी से करने आएगा नर्सिंग। क्यों? उसके मेरे 12th में खुद के 77 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है 12th में, है ना, और नर्सिंग में मेरे 69 पॉइंट कुछ है।
जिसके नर्सिंग नंबर 6 में कोई है तो आ के जाओ। अंदर जिनके परसेंटेज 45-50 है, उनके आज 86% है नर्सिंग में। क्यों है? इसका कारण हमें पूछना चाहिए उन युवाओं से, उन प्रशासन से, या अपने मंत्रियों को ले जाके ये तथ्य देना चाहिए कि सर ये मार्कशीट है 10वीं की, ये जो गवर्नमेंट कॉलेज आयुर्वेद कॉलेज जोधपुर से किया है, ये मेघालय से लेके आया, इसकी 10वीं की मार्कशीट दे लो। क्या ये बच्चे 10वीं में इतना कमजोर था, ये इतना हाई लेवल इसका हो गया जिसको 85 बन गई, और ये बच्चा 12वीं में इतना इंटेलिजेंट था, 77% है, क्या इतना कमजोर हो गया नर्सिंग में जाने के बाद? इसकी 69% है। क्या है? अपने सामने पारदर्शिता आ गई ना कि 10th-12th में बच्चा कमजोर है, उसकी परसेंटेज हाई बनती है, तो 10th-12th में बच्चा इंटेलिजेंट है, उसकी परसेंटेज कम बनती है। क्यों? यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में पारदर्शिता रखी जाती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे जो पास है पास है, जो फेल है फेल है, 1% भी यहाँ चूक नहीं होती है। हमारी यूनिवर्सिटी एकदम कोई भी भर्ती हो, इनको यूनिवर्सिटी को खुद को नहीं पता होता कि हमारी कॉपियाँ कहाँ जा रही हैं। आप ये नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी के बारे में कि यूनिवर्सिटी में परसेंटेज बन जाती होगी। यहाँ की मेरे को पता है, यहाँ की पारदर्शिता के बारे में यूनिवर्सिटी को खुद को नहीं हो पता कि हमारी एग्जाम लगी थी, हमारी गई कहाँ पे कॉपियाँ, रिवाइड हो जाती हैं, चक्कर चला दिया जाता है, कौन के पास भी पता भी नहीं होता है। मगर वो वालों यूनिवर्सिटी हैं जो बाहर से डिप्लोमा डिग्रियां देती हैं, उनको पता होता है इस बच्चा है, कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, उसको कॉपी और आंसर की दे दी जाएगी, वो पूरा लिखेगा और उसके 99 नंबर बन जाएंगे। सर, हम आपकी सभी बातों से सहमत हैं कि जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी परसेंट यहाँ पर बच्चों की बनाते हैं, जिस कारण से जो योग्य उम्मीदवार नहीं होने के कारण भी वो एक नौकरी में अच्छा मौका प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्या इसका अच्छा समाधान यह नहीं हो सकता है कि हम कंपटीशन एग्जाम की यहाँ पर मांग रखें, जो योग्य उम्मीदवार हैं किसी भी रणभूमि में उनको छोड़ दिया जाए, योग्य हैं तो वाकई में वो आगे ही आएंगे, और यदि योग्य नहीं है तो वो पीछे ही रह जाएंगे। तो इसके लिए क्यों ना एक निश्चित नियम बनाए जाए, आयुर्वेद विभाग में संशोधन किया जाए कि इस प्रकार जो परंपरा चली आ रही है कि परसेंट बेस से यहाँ पर केवल एक वास्तविक रूप में जो डिप्लोमा उन्होंने कर रखा है, डिग्री कर रखी है, उन डिग्रियों के द्वारा ना करके उनको एक कंपटीशन ही यहाँ पर कराया जाए। क्या इसके लिए मुहिम नहीं छेड़नी चाहिए? सभी आयुर्वेद के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर इसमें आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है जीवन में एक सफलता हासिल करने के लिए। क्या इनको एक मौका नहीं मिलना चाहिए? बस यही थोड़ा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। 100% नहीं, 101% अपने को मुहिम छेड़नी चाहिए। आने वाली सारी भर्तियां एग्जाम से होनी चाहिए, इसमें हर बच्चे को मौका मिलेगा, गवर्नमेंट वाले को मिलेगा, प्राइवेट वाले को मिलेगा। पारदर्शिता रहेगी, जो एग्जाम में फाइट करेगा, जो कंपटीशन में पास करेगा, वो अपना भर्ती में सेलेक्ट हो गया, आगे नर्सिंग कर्मी बन पाएगा। आज तो वो बन रहा है, जो बाहर से डिग्रियां लाएगा वो बन जाएगा। यहाँ वाले तो रह जाएंगे, राजस्थान वाले तो वैसे भी रह जाएंगे। 70 से ऊपर किसी परसेंटेज ही नहीं है, बाहर वालों की 85 से स्टार्ट होती है, यहाँ वाला टॉपर 70 का रहता है। तो एग्जाम के लिए हमने पहले भी मुहिम छेड़ी है, अब भी हम रेडी हैं। एग्जाम से मुहिम कराओ, पूरे युवाओं जागरूक हो जाओ। मैं तो आज भी कहता हूँ, आने वाली भर्तियाँ एग्जाम से होनी चाहिए, हर बच्चे को मौका मिलेगा। एग्जाम से भर्तियाँ होंगी, घोड़े और गधे का पता चल जाएगा कि घोड़ा क्या है और गधा क्या है। रेस में जो जीतेगा वो फाइनल है। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आयुर्वेद विभाग में जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, सभी स्टूडेंट्स से जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं आयुर्वेद विभाग में जो कि नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं, वो अपनी यदि इस बात को आगे तक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में पहुँचाएँ। और सभी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के लिए जो आज केवल उन योग्य उम्मीदवारों को राजस्थान में लाना चाहते हैं, राजस्थान को एक नई सौगात दे करके राजस्थान को योग्य उम्मीदवार देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपकी बातें मुख्यमंत्री जी, सीएम साहब तक पहुंच सकें, कुलपति साहब तक पहुंच सकें, और वो जो उच्च आला अधिकारी हैं वो हमारी इस बात से अवगत हो सकें और हमारी इस जो मांग है उसको पूरा कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस मुहिम में आप हमारा साथ देंगे और इस सेशन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो हम यहाँ पर सारी बातें रखी हैं, उन बातों को आप उच्च आला अधिकारियों तक पहुँचाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।